ओके। हेलो एवरीवन, होप अच्छे होंगे आप लोग। चलिए, स्क्रीन विजिबल है? हाँ, आवाज़ साफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है, द टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले आपको हम एक छोटी सी बात बताते हैं। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले हमें एक चीज समझना होगा जिसका नाम रेट लॉ। रेट ला कभी काल ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये ज़्यादा टफ चीज नहीं है। देखिए, रेट ला क्या है? रेट ला एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको बताते हैं। पहले जान लीजिए, रेट ला एक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ concentration of reactant. In terms of concentration of reactant, ये कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कि हमारा किसी भी रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब जैसे आप, हमने एक जनरल रिएक्शन लिया, स्मॉल ए प्लस बी बी, और ये बन रहा है सी सी प्लस डी डी। ठीक है, जनरल रिएक्शन है। अगर मुझे इसका रेट लिखना होगा तो जो रेट होता है डेफिनेशन से, सॉरी एक मिनट, चलिए, तो जो रेट होता है, रेट, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ये चीज होगा इसमें, ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। फिर इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो रेट इक्वल टू मिलेगा के ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। तो ये जो इक्वेशन है, रेट इक्वल टू के टू द पावर के इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये एक्सप्रेशन कहलाता है रेट इक्वेशन। क्या कहलाता है ये है आपका रेट इक्वेशन। ये आपका रेट इक्वेशन है। देखिए, जो ए है, ये क्या है? अगर हमने ए लिखा है तो उसके आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया है, ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ए। सिमिलरली बी लिखा है तो इसको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन है, ना कि वही एलिमेंट ही है या रिएक्टेंट है। तो अगर ये ए से बी बी और सी सी डी डी बन रहा है, ए ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी डी डी, ए बी सी डी, इसमें जो स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है, जिसको हमने ए बी सी एंड डी, ये सब क्या है पता है? ये सब हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। दीज आर द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइकियोमेट्रिक स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जैसे हम रिएक्शन लिखते नहीं, H2 प्लस O2
दिस फॉर्म 2H2O। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो 2 है ना यहाँ पे, ये 2 और यहाँ पे जो 1 है दिख नहीं रहा है, तो 1O2 हो गया और ये 2 हो गया। ये सारे चीज क्या है, ये आपके स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स हैं। ये क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स हैं। तो अगर किसी भी रिएक्शन में इस तरह का दिया है तो आप उसे पहचान लेंगे, तो स्टाइकोमेट्रिक उसे कॉफिशिएंट्स बोलते हैं, जिसको जो भी हम बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो था रेट। तो रेट इक्वेशन यही है, रेट इक्वल्स टू के ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई। और इसका ये जो फॉर्म है ये रेट इक्वेशन है। अगर आपको पूछता है इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखिए, तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि रेट इक्वल्स टू होता है के ए टू द पावर एक्स इंटू बी बी टू द पावर वाई बी टू द पावर वाई। इस रेट का हम फॉर्मूला जानते हैं, माइनस का डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के ए के पावर एक्स के पावर वाई। ये जो फॉर्मूला हुआ ये आपका है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दिस इज नोन एज DIFF, डिफरेंशियल रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा जान गए रेट इक्वेशन क्या होता है। रेट ला मतलब सिंपली रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए ए बी है ना, तो ए बी किस किस फॉर्म में है, ये इसके कंसंट्रेशन इसका यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑर्डर का मतलब है जो भी रेट एक्सप्रेशन है, रेट ला है। रेट ला क्या है, ये है ना, रेट इक्वल्स टू ए ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, यही है रेट इक्वेशन। अब इसमें जो सम ऑफ पावर है, ए के पावर का और बी का पावर, जो दोनों का सम होगा, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई, यही आपका होगा ऑर्डर। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में आपको रेट इक्वेशन दिया है, आप देखिए उस रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट प्रेजेंट है और उसके कोफिशिएंट उसके पावर को जोड़ लीजिए जो भी कंसंट्रेशन के ऊपर लिखा है। अगर हमने ए बी लिखा है, कहीं कहीं किसी किसी इक्वेशन में क्या हो सकता है आपके पास रेट एक्सप्रेशन ऐसे हो सकता है के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई और सी के पावर जेड। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आ रहा है ये, तो ये चीज है ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। लेकिन ध्यान देना, ऑर्डर जो होता है वो इसके कोफिशिएंट्स पे डिपेंड नहीं करता कि आप अभी अभी आप कहेंगे एक्स वाई जो आया है वो कहाँ से आया है, कहीं कोफिशिएंट्स में दिख रहा है, नहीं, कोफिशिएंट तो आपके ए बी हैं। लेकिन हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कोफिशिएंट्स होगा उसी के पावर में आ जाएगा, नहीं। जब तक आपको रेट इक्वेशन नहीं दिया रहेगा तब तक आप ऑर्डर नहीं बता सकते। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ऑर्डर के लिए आप एक नोट कर लीजिए हमेशा के लिए कि ऑर्डर के लिए हमारे पास रेट इक्वेशन होना चाहिए, मस्ट है, ये कंडीशन है, ये रेट इक्वेशन मस्ट। जब तक रेट इक्वेशन हमें नहीं मिलेगा तब तक हम ऑर्डर नहीं बता सकते। रेट इक्वेशन मिल जाएगा, उसके पावर्स को हम जस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक हम एग्जांपल्स लेते हैं अच्छा सा, जो आपको काफ़ी मज़ा आएगा समझने में। तो एग्जांपल्स लेते हैं, आपको दिया है पहला एग्जांपल, रेट इक्वल्स टू दिया है
के a to the power 1/2 इंटू b to the power 3/2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, हमने क्या बताया, ऑर्डर में क्या होता है, जस्ट x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मतलब क्या होगा, अगर कंपेयर करें ऑर्डर ऑफ, इसको कंपेयर करें किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें यदि हम, देखिए अगर इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था हमारे पास, रेट बराबर a to the power x and b to the power y, जहाँ पे ऑर्डर क्या होता था, ऑर्डर होता था x प्लस वाई, ऑर्डर होता था x प्लस वाई। तो सिंपली यहाँ अगर इक्वेट करें दोनों, तो x इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा, x बराबर 1/2 एंड y बराबर 3/2। तो जो दोनों का सम करेंगे 1/2 प्लस 3/2, आपको मिलेगा 4/2, दैट इक्वल्स टू 2। तो जो ये जो रेट इक्वेशन, जो भी कोई रिएक्शन दिया होगा, उस रिएक्शन से नहीं आता रेट, ये रेट इक्वेशन से ही हम ऑर्डर पता करते हैं। अगर कोई रिएक्शन दे दिया है, पूछ रहा है उसका ऑर्डर क्या है, तो आप ऐसे रिएक्शन देखकर आप ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑर्डर डिटरमाइन होगा आपके रेट एक्सप्रेशन से। आपको कोई रिएक्शन दे, आप पूछेगा भैया इसका ऑर्डर बताओ, तो आप कहोगे नहीं, आप हमें रेट इक्वेशन दीजिए। जब आपको रेट इक्वेशन पता चल जाएगा, तो आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हो। समझ में आई बात? तो ऑर्डर में एक एग्जांपल और देखते हैं हम, सेकंड एग्जांपल, रेट, सॉरी एक्चुअली ये टच हो जाता है इसलिए लेंथ बढ़ जाती है इसकी। तो रेट इक्वल्स टू के, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ, नो इट्स नॉट वर्किंग, या नाउ इट्स वर्किंग, a to the power 3/2 and b to the power -1। इसको कैसे करेंगे, ऑर्डर का हम फॉर्मूला जान समझते हैं। अगर रेट इक्वेशन दिया है तो हम उसके x प्लस वाई कर देंगे, x प्लस वाई कर दीजिए। x क्या है यहाँ पे, 3/2 है, और y क्या है -1। तो क्या हो गया, 3/2 माइनस का 1, ध्यान दीजिए -1, ठीक है। तो कितना मिला गया, ये 1/2। तो 1/2 जो होगा इसका, इसका मतलब जो रिएक्शन है हाफ ऑर्डर का है, ठीक है, हाफ ऑर्डर। अभी कुछ चीजें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर में आती है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।